Welcome student, the lecture series of biology for the engineers. Today I discuss the study the fundamental difference between science and the engineers by the comparison between birds and aircraft. तो आज ना हम बर्ड्स और एयरक्राफ्ट के बीच में ना हम देखेंगे कंपैरिजन देखेंगे कि कैसे साइंस देखो अगर साइंस की बात करोगे तो साइंस तुम्हारा क्या हो गया ये बर्ड्स हो गया वो साइंस हो गया और जो तुमने इस बर्ड्स के ना बर्ड्स को देख कर ना जो तुमने अप्लाइड किया एक इंजीनियरिंग अप्लाइड करके तुमने जो डिज़ाइन किया एयरक्राफ्ट का दैट इज़ द सिमिलरिटीज़ दैट इज़ सिमिलर टू द बर्ड्स। इसका विंग्स के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग क्या किया तुमने डिज़ाइन किए, हमने इंजीनियरिंग अप्लाई करके मैंने डिज़ाइन किया एयरक्राफ्ट। तो दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन द साइंस एंड द इंजीनियरिंग। तो ये अपना साइंस हो गया और ये इंजीनियरिंग एंड दैट इज़ बिटवीन द बर्ड्स एंड द एयरक्राफ्ट। तो बर्ड और एयरक्राफ्ट के थ्रू हम लोग साइंस और इंजीनियरिंग को भी समझेंगे और कंपेरिजन देखेंगे बर्ड्स और एयरक्राफ्ट में। ठीक है, तो देखो तो दोनों के दोनों ना कंपेरिजन बिटवीन बर्ड्स एंड एयरक्राफ्ट। तो बोथ द बर्ड्स एंड द प्लेन्स आर कैपेबल फॉर फ्लाइंग एंड द साइंस हैज शोन that the principle behind it this ability of the flying in both the case is same but the mechanism is different। क्या है कि अगर बर्ड्स या प्लेन्स को देखोगे तो दे आर बोथ आर केपेबल फॉर फ्लाइंग, दोनों के दोनों कैपेबल है हवा में उड़ने के लिए। लेकिन क्या है ना कि साइंस जो है ना क्या करता है ना प्रूफ देता है, साइंस हैज सो दैट द प्रिंसिपल बिहाइंड द एबिलिटी ऑफ द फ्लाइंग बोथ द केस। तो दोनों में ना जो बर्ड्स के फ्लाइंग में अगर हम देखें तो या एयरक्राफ्ट जो हवा में उड़ रहा है तो दोनों में क्या है कि अप्लाइड जो प्रिंसिपल है ना वो सेम प्रिंसिपल अप्लाइड होता है, दैट इज़ द बर्नौलीज प्रिंसिपल्स। एंड द मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म क्या होता है, दोनों के अंदर मैकेनिज्म डिफरेंट है। तो बेसिक प्रिंसिपल अगर बात करते हैं फॉर द फ्लाइंग बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है ना, बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लोग फ्लूइड पे बात करते हैं कि फ्लूइड क्या होता है ना, फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। in same way the air is like a fluid and will always move from higher pressure to the lower pressure, same as the higher pressure to the lower pressure or the particle in the air is always moving। तो जो हवा में अगर कोई पार्टिकल्स है तो क्या कर रहा है वो हमेशा मोशन में होगा। क्यों मोशन में होगा, क्योंकि एयर है तो हवा है तो द पार्टिकल्स इन द एयर इज ऑलवेज मूविंग, सबके सब मोशन में है। तो दैट्स द एयर फ्लूइड। और एयर जो है ना एज लाइक अ फ्लूइड क्या कर रहा है ना कि मूव करेगा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ही फाउंड दैट द फास्ट मूविंग एयर हैज़ अ लोअर प्रेशर एंड द स्लो मूविंग एयर हैज़ अ हायर प्रेशर। तो जो फास्ट मूविंग एयर होगा हैज़ लोअर प्रेशर एंड द स्लो मूविंग एयर हैज़ अ, जो स्लो मूविंग एयर होगा ना एयर पार्टिकल्स जो स्लो मूविंग एयर पार्टिकल्स हो गए दैट इज़ अ हायर प्रेशर। तो देखो this Bernoulli's principles that helps us to how the birds and the airplanes can fly। तो दैट इज़ अ पॉइंट व्हेन द एयर फ्लो अक्रॉस द विंग्स। अगर देखो एयर का फ्लो अक्रॉस द विंग्स और इन द एज इन अ बर्ड और द इन द एयरक्राफ्ट, तो डेट इज़ अ इट्स फ्लो एवव एंड बिलो द विंग्स, दोनों में एवव या बिलो दोनों में जो है बर्ड्स के विंग्स में या एयरक्राफ्ट में अगर हम देखें विंग्स में तो क्या है कि ऊपर में भी और नीचे में भी क्या करेगा फ्लो करेगा, एयर का फ्लो होता है। तो देखो हो क्या रहा है, इट्स फ्लो एवव एंड बिलो द विंग्स, द टॉप पार्ट ऑफ द विंग्स इज राउंडेड एंड द बॉटम इज फेयरली स्ट्रेट। द टॉप पार्ट ऑफ द विंग द टॉप पार्ट ऑफ द ना टॉप पार्ट ऑफ द विंग्स इज राउंडेड बट द बॉटम इज फेयरली स्ट्रेट। ऊपर का जो पार्ट होता है ना वो राउंडेड होता है और नीचे का जो पार्ट होता है ना वो पूरा स्ट्रेट होता है। द एयर देयरफॉर द एयर इज रशिंग ओवर द टॉप ऑफ द विंग्स हैज़ टू ट्रैवल ग्रेटर डिस्टेंस टू द बैक ऑफ द विंग्स एज कम्पेयर टू द बॉटम। क्या होता है देयरफॉर एयर का रसिंग जो होता है ना, एयर का जो फ्लो होता है ना ओवर द टॉप ऑफ द विंग्स एबव द टॉप ऑफ द विंग्स हैज़ ट्रैवल ग्रेटर डिस्टेंस, इसको ना ट्रैवल करना पड़ता है ग्रेटर डिस्टेंस टू द बैक ऑफ द विंग्स। क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर राउंडेड है तो क्या करेगा ना इसको टाइम लगेगा ट्रैवल करने की, इसको टाइम लगेगा एयर को पूरा पास होने के लिए। और नीचे वाले में क्या करेगा ईजी टू पास हो जाएगा ड्यू टू स्ट्रेट, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा फेयरली स्ट्रेट है, पूरा का पूरा सीधा है तो इसलिए। तो डेट्स वाई द इसको क्या करेगा ग्रेटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ग्रेटर डिस्टेंस ऑफ द टॉप एयर रसिंग ओवर द टॉप ऑफ द विंग्स हैज़ टू ट्रैवल अ ग्रेटर डिस्टेंस टू द बैक ऑफ द विंग्स एज कम्पेयर टू द बॉटम। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि एयर ऑन द टॉप ऑफ द विंग्स हैज़ टू ट्रैवल फास्टर। जो टॉप ऑफ विंग्स के ना एयर को ट्रैवल करना पड़ेगा फास्टर, क्योंकि उसके क्या होगा कि दोनों के ना जो हवा में जो एयर है ना कीप 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 अप विद द एयर इज अंडरनेथ, जो हवा में एयर है उस दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना, हवा जो है ना टॉप ऑफ द विंग्स से हवा को ना तेज़ी से गुजरना पड़ेगा। तो दिस इज रीजन
तो इस कारण ना क्या होता है कि दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर, इस कारण ना क्या होता है प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर एरिया ऑन द टॉप ऑफ द विंग्स एंड द हायर प्रेशर एरिया ऑन द बॉटम ऑफ द एरिया ऑन द बॉटम। इससे क्या होता है कि हायर टॉप सरफेस पे ना क्या होता है कि हाई लो प्रेशर क्रिएट होता है और हाई प्रेशर क्रिएट होता है बॉटम पे। इससे इस दोनों के प्रेशर से ना द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द विंग्स क्रिएट अ लिफ्ट। इससे क्या होता है ना अपलिफ्ट होने लगता है, मतलब अपवर्ड क्या होता है लिफ्टिंग होने लगता है, वो हवा में उड़ने लगता है। दैट इज द अपवर्ड फोर्स दैट कीप द प्लेन्स एंड द बर्ड्स एलॉफ्ट। इस तरीके से बर्ड्स और जो है सो एयरक्राफ्ट जो है सो हवा में उड़ता है। ठीक है, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं एयरक्राफ्ट और बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को कि कैसे। तो अगर बर्ड्स एयरक्राफ्ट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे ना तो सबसे पहले लिफ्ट है। लिफ्ट का मतलब क्या है कि अगर एयरक्राफ्ट तो लिफ्ट कर रहा है मतलब हवा में उड़ रहा है, द फोर्स डैट पुश अपवर्ड, जो फोर्स ना लिफ्टिंग का जब अगर वो फोर्स का क्या करेगा ना लिफ्ट करेगा, मतलब लिफ्ट का मतलब ये कि जो फोर्स डैट पुश द अपवर्ड टू क्रिएट द मोमेंट ऑफ एयर ओवर द अंडर द विंग्स, ये ना हवा में उड़ना अगर चालू कर दिया डैट इज लिफ्टिंग फोर्स। तो दूसरा होता है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स जो प्लेन पे जो फोर्स अब एक्ट करता नहीं, इस टाइप का ये 4 टाइप का फोर्स एक्ट करता है। ड्रैग फोर्स जो होता है ना ये क्या करता है ना उसको ना एरोडायनेमिक फोर्स बोलते हैं। दैट इज द एयर प्लेन्स मूव्स थ्रू द एयर, देयर इज अनदर एरोडायनेमिक फोर्स प्रेजेंट देयर, द रेसिस्टेंस ऑफ द मोशंस ऑफ द एयरक्राफ्ट, द रेसिस्टेंस फोर्स इज ड्रैग फोर्स ऑफ द एयरप्लेन्स। तो ये ड्रैग फोर्स क्या करेगा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है रेसिस्टिव फोर्स होता है एक टाइप का, जो क्या करता है ना कि एयरप्लेन के डायरेक्शन के ना अगर एयरप्लेन का डायरेक्शन अगर नॉर्थ की तरफ है तो ये साउथ की तरफ क्या करेगा ड्रैग फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन एकदम विद द अगर बोले तो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है ड्रैग फोर्स। थ्रस्ट क्या होता है ना इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स विच मूव्स द एयरक्राफ्ट थ्रू द एयर, द थ्रस्ट इज जनरेटेड बाय द इंजन ऑफ द एयरप्लेन्स। ये ना जो फोर्स एक्ट होता है ये जो फोर्स जनरेट होता है बाय द इंजन के थ्रू जनरेट होता है ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, प्रोपल्सन्स का मतलब होता है इट्स मीन्स टू पुश द फॉरवर्ड और ड्राइव एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड। मतलब क्या होता है ना ये फॉरवर्ड मूव कराने के लिए ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को ना पुश फॉरवर्ड और ड्राइव एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड, दैट इज प्रोपल्सन सिस्टम इज अ मशीन दैट प्रोड्यूस द थ्रस्ट। ये क्या होता है प्रोपल्सन सिस्टम, जो फ्यूल होता है ना वही तो बर्न करके क्या करेगा ना सिस्टम को क्या करेगा प्रोवाइड करेगा एनर्जी दैट प्रोड्यूस अ थ्रस्ट। ठीक है, अब ना हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड की में। तो बर्ड में ना इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होता है दैट्स हेल्प टू कीप देयर द वेट इज लो। सबसे पहली बात द बर्ड्स हैव द हेल्प्स देम कीप देयर द वेट इज लो। वेट लो दिस मीन्स द हॉलो बोन्स, सबके बोन जो होते हैं ना उसके बोन जो होते हैं ना हॉलो होते हैं, मतलब उसके अंदर ना कोई तरह का सॉलिड बोन नहीं होता है, वो बोन जो होता है ना अंदर से खोखला होता है, हॉलो बोन्स होता है जिसके कारण ना एंड वेरी लाइट वेट, दैट दिस मीन्स देयर इज हॉलो बोन्स होगा तो लाइटली वेट होगा और लाइट वेट होगा तो हवा में उड़ने में ईजी होगा। और लाइट वेट फ्लेक्सिबल एंड यूज फॉर द प्रोटेक्शन। देखो फेदर्स जो होता है ना बर्ड के अंदर जो पंख होता है उसको बोलते हैं फेदर्स, और लाइट ये हल्का होता है, लाइट का मतलब ये होता है हल्का होना, फ्लेक्सिबल होता है, इजी टू मूवमेंट कर सकता हो, यूज फॉर द प्रोटेक्शन में भी काम करता है, और ऑल्सो कीप द बर्ड्स वार्मिंग। क्या होता है ना जब ठंडे के सीज़न में ना वो फेदर जो होता है वो गर्म होता है ताकि प्रोवाइड करता है उसको हीट प्रोवाइड करने का भी काम करता है फेदर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं लेकिन इसके मसल्स जो होते हैं ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। डैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बर्ड। अगर कंपेरिजन बिटवीन द फ्लाइंग या ऑफ द एरोप्लेन्स एंड द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड्स के बीच में कंपेरिजन देखते हैं तो फंक्शन क्या है कि अगर लिफ्ट की बात करोगे फंक्शन लिफ्ट में, तो लिफ्ट क्या कर रहा था क्या कर रहा था लिफ्ट, देखो लिफ्ट क्या कर रहा था एक पुशअप फॉरवर्ड एक अपवर्डिंग फोर्स है लिफ्ट सेम एज इट। तो यहाँ पे क्या है मसल्स काम करता है, जो बर्ड में ना मसल्स काम करता है, इसमें प्रोपेलर्स और द एयरफॉइल्स का काम करता है जो एरोप्लेन्स के अंदर जो पार्ट होता है। ड्रैग फोर्स के लिए स्ट्रीम लाइन शेप हम लोग डिज़ाइन करते हैं ताकि ड्रैग फोर्स जितना कम हो सके। इसमें इसका लाइट वेट होता है स्केलेटन्स का, और लाइट वेट होता है तो ईजी टू, इसमें इसका खुद का शेप तो स्ट्रीम लाइन होता ही है लेकिन लाइट वेट भी इसमें होता है बर्ड्स में। देखो ये ना बर्ड्स का ये स्ट्रीम लाइन होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, मतलब कि एकदम से जैसे कि जो व्हीकल्स होता है वो भी स्ट्रीम लाइन हम डिजाइन करते हैं ताकि क्या करता है ड्रैग फोर्स को रसिस्ट कर सके। ड्रैग फोर्स को ना ड्रैग फोर्स क्या करेगा ज़्यादा एक्ट ना करे। इसके बाद होता है अगर मोमेंट ऑफ एरोप्लेन्स की तो बात करते हैं थ्रस्ट फोर्स कहाँ से फंक्शन क्या काम करता है, तो मोमेंट ऑफ एरोप्लेन्स एंड द विंग्स बाय द इंजन और इसके फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स। इसका जो बर्ड्स का जो होता है ना वो फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स के कारण होता है, जो थ्रस्ट फोर्स लगता है वो फंक्शन जो होता है। जैसे कि फ्लैपिंग का मतलब होता है जो हवा में उड़ रहा है ना तो फ्लैप कर रहा है ना उसका विंग्स,
फिर कंट्रोल की बात करोगे तो कंट्रोल इसमें जो है सो विंग्स के थ्रू, यहाँ टेल और विंग्स दोनों काम करता है बर्ड्स के अंदर। और प्रोपल्सन्स में बात करते हैं तो इंजन और इसमें इसका मसल्स काम करता है। ऐसा थोड़ी है कि बर्ड्स के अंदर कोई इसमें फ्यूल डालना है और फ्यूल से चल रहा है, ऐसा नहीं है। पर क्या है ना, एरोप्लेन्स के अंदर अपना फ्यूल के बर्निंग के कारण ही क्या करता है, थ्रस्ट फोर्स एक्ट करता है। दैट इज़ अ प्रोपल्सन्स। तो ये अपने पास ना कुछ फंक्शन थे, जो फंक्शन थे दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द एरोप्लेन्स और बर्ड्स के बीच में, दैट इज़ कंपेरिजन बिटवीन द फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन्स एंड द फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स। तो दिस इज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।